दोस्तों नमस्कार। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूँ बहुत अच्छे होंगे। आज की बड़ा इंटरेस्टिंग पॉइंट पे मैं बात करने वाला हूँ। हम में से बहुत सारे डायरेक्ट सेलर हैं, फील्ड में जाते हैं, उनको एक बात की बहुत बड़ी शिकायत होती है कि जब डायरेक्ट सेलिंग इतना अच्छा है तो हर कोई इससे नफरत क्यों करता है। दोस्तों, मुझे भी इतना डीपली नहीं पता था, लेकिन पिछले कुछ दिनों में मैं कई लोगों से मिला, कई डायरेक्ट सेलिंग कंपनियों के एसोसिएट से मिला, उनसे मेरी बात हुई तो मुझे समझ आने लगा कि आखिर रीज़न क्या है, क्यों लोग डायरेक्ट सेलिंग से इतना नफरत करते हैं, क्यों लोग इतना डरते हैं। दोस्तों, आप जानते हैं उनको कौन डराता है, क्यों वो डायरेक्ट सेलिंग से इतना डरते हैं? ये बात मैं आपको क्यों बता रहा हूँ पता है? आप भी डायरेक्ट सेलिंग में हैं, आपको बड़ा दिक्कत होता होगा समझने में, सोचने में। यार, हमारे सीनियर्स तो बताते हैं कि डायरेक्ट सेलिंग बहुत अच्छा है, इसमें लोग बहुत तरक्की करते हैं, फिर भी जिस किसी से बात करो वो डायरेक्ट सेलिंग की बुराई करता है, डायरेक्ट सेलिंग उसको अच्छा नहीं लगता। तो दो कारण है दोस्तों जो मेरे समझ में आते हैं, मैंने दो चीज़ देखा है, जिसमें सबसे पहला जो रीज़न मैं आपको बताऊं कि पहला क्या है। पहला तो रीज़न ये है कि डायरेक्ट सेलिंग के बारे में अभी भी हिंदुस्तान में बहुत सारे लोग, यानी 80% से ज़्यादा लोग हैं जिनको डायरेक्ट सेलिंग के बारे में पता ही नहीं है कि वास्तव में डायरेक्ट सेलिंग है क्या, इसमें होता क्या है। जी हाँ, आप सही सुन रहे हैं। डायरेक्ट सेलिंग के बारे में अभी भी हिंदुस्तान में बहुत सारे लोगों को पता नहीं है, वो जानते नहीं। उनकी एक मानसिकता सेट हो गई है पिछले कुछ दिनों को देख के कि लोगों को बेवकूफ़ बनाना, लोगों को टोपी पहनाना, एजेंट बनाना, चैन बनाना, पिरामिड, पता नहीं क्या क्या लोग सोच लेते हैं। और कुछ लोग फेलियर हैं जो सफल नहीं हुए डायरेक्ट सेलिंग में, या किसी अच्छी कंपनी में नहीं थे, या फिर खुद उनमें कमियां थी, कुछ भी हो सकता है। मैं ये नहीं कहूँगा कि सिर्फ उन्हीं की कमी है, कहीं भी कमी हो सकती है। तो वो लोग माहौल को गंदा करते हैं, जिसकी वजह से लोग डर गए हैं। लोग डायरेक्ट सेलिंग से डरते हैं, नफरत नहीं करते। अगर आपको लगता है नफरत करते हैं तो नफरत नहीं करते, लोग डरते हैं डायरेक्ट सेलिंग से। जी हाँ, क्यों डरते हैं? क्योंकि उनको नॉलेज नहीं है। वो आज की डेट में आप देख लीजिए कि लोग इतने व्यस्त हो चुके हैं, उनके पास समय थोड़ी है कि किसी चीज को जानने का, समझने का। जो जिसमें लग गया है वो बेचारा उसी से खाली समय नहीं पा रहा, उसी में एकदम बिजी है, फंसा पड़ा हुआ है। अगर कोई किसी प्रोफेशन में घुसा है, कोई जॉब कर रहा है, कोई पढ़ाई कर रहा है, कोई कुछ कर रहा है, तो आप देख लीजिए ना, आज की डेट में क्योंकि कंपटीशन इतना ज्यादा है, कोई अपनी दुनिया से निकलना ही नहीं चाहता है, कोई समझना ही नहीं चाहता है कि ये डायरेक्ट सेलिंग क्या चीज़ है, ये डायरेक्ट सेलिंग अच्छी है या खराब है। और किसी की सुनी हुई बात, कोई फेलियर मिल गया, कभी कुछ हो गया, कुछ जान गए तो बस उसी को सेट कर लिए हैं। होता नहीं, जैसे आपके मोबाइल में अब तो इंटरनल स्टोरेज कंपनियां देती हैं। पहले था कि लोग चिप लगाते थे, अभी भी बहुत से लोग चिप लगाते होंगे। तो चिप में जो गाना लोड हो जाता है ना, वही बजता है। और उनके चिप में कौन सा गाना लोड हो गया है कि भाई ये तो ऐसा ऐसा काम है, इस तरीके की दिक्कत है, इसमें कोई सफल नहीं होता, बड़ा रिस्क है इस काम में, और इमेज खराब होने का डर है, बैकग्राउंड खराब होने का डर है, समाज में एक अच्छी इमेज नहीं बनेगी। इस तरीके से तमाम बातें उनके दिमाग में चलती रहती हैं कि डायरेक्ट सेलिंग को लेके, और जानने का किसी के पास टाइम नहीं है। आप सोच लीजिए कि आप 2016 में भारत सरकार ने डायरेक्ट सेलिंग के लिए गाइडलाइन बना दिया। अगर लीगल थी, कुछ इससे सरकार को बेनिफिट था, हमारे देश को कुछ आर्थिक मदद मिल रही थी, तो सरकार ने इसके लिए गाइडलाइन बनाया। आज डायरेक्ट सेलिंग के कोर्स चलने शुरू हो गए। बहुत सिलेबस में हमने देखा है कि वहाँ पढ़ाई की जा रही है, पढ़ाया जा रहा है नेटवर्क मार्केटिंग कैसे की जाती है, नेटवर्क मार्केटिंग में क्या क्या करना होता है। आज अगर मैं नेटवर्क मार्केटिंग की बात करूं, डायरेक्ट सेलिंग की बात करूं, तो हमें नहीं लगता कि पहले इतनी टाई बिकती थी, इतनी कोट बनती थी जब डायरेक्ट सेलिंग का नामो निशान नहीं था। और डायरेक्ट सेलिंग की वजह से पता नहीं कितना टाई बिक जा रही है, पता नहीं कितने लोग ऐसे हैं जिनके यहाँ कोट का अंबार लगा हुआ है। पहले ये सारी चीजें नहीं थी। तो डायरेक्ट सेलिंग मेरे समझ में आता है बहुत लोगों को रोजगार देता है। बहुत सारे मोटिवेशनल बुक बिक रही हैं, सीडी बिक रही हैं। हमारे देश में बहुत सारे मोटिवेशनल स्पीकर हैं जो लाखों करोड़ों में इनकम करते हैं जस्ट बिकॉज ऑफ डायरेक्ट सेलिंग, जिसको कि आप इतना बुरा समझते हैं। आज ये वीडियो मैं बना रहा हूं तो उसका सिर्फ एक मकसद है दोस्तों, डायरेक्ट सेलिंग में कमी नहीं है।
कमी है, हमें नॉलेज नहीं है डायरेक्ट सेलिंग का, और नॉलेज है भी नहीं और हमारे पास समय भी नहीं है कि हम इसके बारे में जानें। हमने आस पड़ोस कुछ गलत चीज़ें देख लिया, किसी को फेल होते हुए देख लिया, या किसी के साथ कोई घटना घटी जिसको हमने देख लिया और हमने मूड सेट कर लिया, यार सब फालतू है, इसको करना नहीं है। क्योंकि मैं बहुत लोगों से मिलता हूँ डायरेक्ट सेलिंग से जैसे चिढ़े हुए हैं, उनको चिढ़ है इस चीज़ से। एक कारण तो ये हो गया कि जिसकी वजह से लोग डायरेक्ट सेलिंग से नफरत करते हैं। जो आपको मैं ये क्यों बना रहा हूँ, आप इसको जानिए, आपके लिए जरूरी है, क्योंकि आपने अभी अभी शुरुआत किया है, आपको ये चीजें फेस करनी होगी फील्ड में। आप जाओगे, लोग पता नहीं क्या क्या आपसे बताएंगे, अभी आप उतने मेच्योर नहीं हो, आपको भी आप करते बेशक हो, आपको भी नहीं पता है, तो कुछ उल्टी सीधी बातें आएंगी तो आप डर जाओगे। एक ऐसी इंडस्ट्री में आए हो जहां बहुत सारे लोगों का सपना पूरा हुआ है, लेकिन आप इस इंडस्ट्री में खड़े होने से डर जाओगे अगर आपको ये पता ही नहीं होगा कि क्यों ऐसा हो रहा है। अभी आप जाओ एक डॉक्टर के पास, तो डॉक्टर पता करता है कि ऐसा क्यों हो रहा है। अगर इसको खांसी आ रही है तो खांसी के पीछे का रीजन क्या है, इसको दस्त लग रहे हैं तो उसके पीछे का रीजन क्या है, अगर इसको बार बार बुखार आ रहा है तो इसके पीछे का रीजन क्या है। लक्षण, वो लक्षण पता करता है जिसकी वजह से पता चलता है क्यों ऐसा हो रहा है, फिर उसके हिसाब से दवा देता है। तो ये मैं लक्षण बता रहा हूँ, ये कारण मैं बता रहा हूँ क्यों ऐसा हो रहा है, और अगर आप इसको जान रहे हैं तो आप इसके बेहतरीन डॉक्टर बन सकते हैं, आप एक बहुत अच्छे एसोसिएट बन सकते हैं, बहुत अच्छे नेटवर्कर बन सकते हैं, बहुत अच्छे डायरेक्ट सेलर बन सकते हैं, आप बहुत लोगों की जिंदगी को बदल सकते हैं। दोस्तों, हम फील्ड में आए दिन जाते हैं, हमारे साथ ये चीजें होती हैं, हमको ज्यादातर निगेटिव लोग मिलते हैं। एक बात बताइए, क्या जितने निगेटिव लोग मिलते हैं उतने फेलियर है? नहीं, क्योंकि किसी ने सुन लिया कि कुछ हुआ, उसके बाद उसको ये नहीं टाइम है कि मैं जाके पता करूं कि क्या है क्या नहीं है, बस खराब है तो है, बात खत्म। और दोस्तों, बहुत सारी चीजें खराब हैं फिर भी लोग उसमें लगे पड़े हैं, बहुत सारी गंदी आदतें हैं, नशा पत्ती है, कोई उसको नहीं छोड़ रहा है। रीजन है कि माहौल की बात है। तो आप इस बात को समझिए। एक दूसरा कारण है कि अगर आज की डेट में लोग डायरेक्ट सेलिंग से नफरत करते हैं तो उसका जिम्मेदार कोई दूसरा नहीं है, डायरेक्ट सेलर है। जी हाँ दोस्तों, डायरेक्ट सेलर है। मुझे रिसेंटली एक बात ये पता चली कि डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री से लोग क्यों नफरत करते हैं, क्यों डरते हैं इसमें आने से। आपको बड़ा ताजुब हो रहा होगा कि डायरेक्ट सेलिंग से लोग डरते हैं, इसकी वजह डायरेक्ट सेलर है। जी हाँ, मैं सही बोल रहा हूं। मैंने देखा कि आप जैसे 4 डायरेक्ट सेलर हैं, 4 कंपनियों के 4 डायरेक्ट सेलर हैं, विश्वास मानिए लोग इतनी बुराई कर देते हैं, इतनी बुराई कर देते हैं दूसरी कंपनियों की। अगर वो जिस कंपनी में है अपनी कंपनी को छोड़ के इतनी बुराई कर देते हैं कि सामने वाला ना एकदम डर जाता है। क्यों? ऐसा तो है नहीं कि उसको कोई एक ही मिला होगा, 2 मिले होंगे, 3 मिले होंगे, अलग अलग कंपनियों से मिले होंगे, सबने अपनी बातें रखी होगी। तो वो जब बात रखते हैं ना, जब बुराई करते हैं, वो एक बात भूल जाते हैं कि कंपनी चाहे जो भी हो, हम सभी डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री के अंदर आते हैं और हम कंपनी की बुराई नहीं करते हैं, हम डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री की बुराई कर देते हैं, वो भी अनजाने में। और ये बुराई लोगों के दिमाग पे बहुत गहरा असर छोड़ती है। और ये मैं आपको क्यों बता रहा हूँ, आप इस बात को समझते रहिए कि अगर फील्ड में आपके सामने ऐसी चीज़ें आ रही हैं तो आप बिल्कुल भी डरिए मत, घबराइए मत, आप किसी की बुराई मत करिए, बस आप सामने वाले को समझने और समझाने का प्रयास करिए। दोस्तों, गलती उनकी नहीं है, वास्तव में गलती बहुत सारे डायरेक्ट सेलर करते हैं। अभी पिछले दिनों मैं जा रहा था, मुझे एक किसी कंपनी का एसोसिएट मिला, तो उसने मुझको बताना शुरू किया। मैंने एक कंपनी का नाम लिया, इतनी बुराई कर दिया उसने कि मुझे लगा कि यार वास्तव में मुझे भी एक बार लगा कि यार सही में ऐसा होता है। लेकिन फिर मैंने उस कंपनी के बैकग्राउंड को देखा। आज उस कंपनी में हजारों, उससे ज़्यादा लोग करोड़पति बन चुके हैं, बहुत सारे लोग लखपति बन चुके हैं। ऑडी, BMW, रेंज रोवर बिलार, बहुत सारी कारें, लाखों की नहीं करोड़ों की चेक बन रहे हैं जिसकी बुराई कर रहे हो, और उसी कंपनी से वो निकले थे। दोस्तों, सच बताना, अगर कंपनी खराब होती, सिस्टम खराब होता, प्रोडक्ट खराब होता, कंपनी की नीयत में कोई कमी होती, तो क्या कोई सफल होता? क्या कोई इतना आगे तक जाता? और वो भी कोई एक तो जा सकता था ना, हर कोई नहीं जाता। बहुत लोग आज की डेट में अपनी जिंदगी बदल चुके हैं। तो मैं आज आपसे सिर्फ एक ही चीज पे बात कर रहा हूं कि डायरेक्ट सेलिंग से जो लोग नफरत करते हैं उनको करने दीजिए, आप मत डरिए। धीरे 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 माहौल सही होगा। बहुत सारी चीजें ऐसी हैं कि उससे लोगों ने नफरत किया शुरुआत में, बाद में
लोग उससे प्यार करना शुरू कर दिए, लोग उसमें काम करना शुरू कर दिए। दोस्तों मैं आपको बताना चाहता हूँ कि ये अभी स्ट्रगल का टाइम है। और एक चीज़ बताऊँ, आप तो लकी हैं, आप जिस टाइम पे डायरेक्ट सेलिंग की शुरुआत की है उस टाइम पे बहुत लोग डायरेक्ट सेलिंग की ताकत को जान चुके हैं। खुद भारत सरकार डायरेक्ट सेलिंग की ताकत को जान चुकी है। तो घबराना नहीं है, डरना नहीं है। ऐसे लोग क्यों मिल रहे हैं? दो ही कारण है। एक तो कुछ फेलियर हैं और जिनको अभी डायरेक्ट सेलिंग का नॉलेज नहीं है, और दूसरा कारण खुद डायरेक्ट सेलर है। तो आप अच्छा वाला डायरेक्ट सेलर बनिए, ए ग्रेड का डायरेक्ट सेलर बनिए, घटिया मत बनिए। बहुत घटिया लोग ये नहीं जानते कि वो जिस डायरेक्ट सेलिंग कंपनी की बुराई कर रहे हैं, इनडायरेक्टली वो डायरेक्ट सेलिंग को भला बुरा कह रहे हैं, वो तो उठ के चले जाते हैं, लेकिन उस आदमी के दिमाग में ऐसा जहर घोल देते हैं कि वो फिर किसी के साथ काम करने को तैयार नहीं होता है। तो आप सभी से एक ही बात कहना चाहूँगा कि डायरेक्ट सेलिंग की कितनी भी कोई बुराई करे, आप समझने का प्रयास करिए, या फिर आप खुद जानते हैं कि उसको कितना नॉलेज है। तो दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ कि आज की इस बात को सुनने और समझने के बाद आप अपने काम में अपने लक्ष्य की तरफ अग्रसर होंगे, आपको डर नहीं लगेगा। लोग निगेटिव अगर मिल रहे हैं तो आप समझने का प्रयास करेंगे क्यों ये लोग निगेटिव हैं, आप अपने लक्ष्य की ओर अग्रसर रहिए। बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं कि शुरुआत में आती हैं, लोग निगेटिव होते हैं, लोग उसको बायकॉट करते हैं, लेकिन धीरे धीरे लोग उसको समझ जाते हैं तो उसको यूज करना शुरू कर देते हैं। और अब तो डायरेक्ट सेलिंग का स्वर्णिम युग चल रहा है, आप जिसमें हो डरने की जरूरत नहीं है। बस मेरी बात को समझना, अपने लक्ष्य की तरफ अग्रसर रहना और डायरेक्ट सेलिंग में पैर जमा के खड़े रहना। डायरेक्ट सेलिंग आपकी ज़िंदगी श्योर एंड श्योर बदल देगी। तो आज के लिए इतना ही। विश यू ऑल द बेस्ट एंड अचीव योर गोल।